बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, रूबीज़ किचन में आपका वेलकम है। मेरे किचन में बनने जा रहा है आज मज़ेदार चिकन मंदी राइस, वो भी पाकिस्तानी स्टाइल में। चिकन मंदी राइस के लिए मुझे जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको शो करवाती हूँ। मैं इसमें शामिल करने वाली हूँ तेज़पात, जायफल, जलपत्री, बादियान के फूल, पिसा हुआ धनिया, पीसी हुई सौंफ, पीसी हुई काली मिर्च और अजवाइन, नमक, हल्दी। इसके अलावा व्यूअर्स मैं इसमें कुछ ग्रीन मसाला शामिल करूंगी, जिसमें शामिल है सब्ज़ मिर्चें, लहसुन और अदरक। इन तीनों की मैं एक पेस्ट तैयार कर लूँगी, जो मैंने चावलों में भी यूज़ करनी है और मैरिनेशन में भी। लेमन यूज़ करूँगी मैं इसमें, और इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगी पपाया पाउडर। ये देखिए व्यूअर्स, ये पपीते का पाउडर है, ये चीज़ों को गलाने के लिए यूज़ किया जाता है। इससे हमारा चिकन सॉफ्ट हो जाएगा। तो चलिए व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना ग्रीन मसाला तैयार कर लेंगे। ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों को मैंने एक मिक्सी में डाल लिया है और मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसकी अच्छी सी पेस्ट तैयार कर लूँगी। चिकन राइस मंदी बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1.5 किलो चिकन। चिकन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसका पानी कर लिया है ड्राई। अब मैं तमाम चिकन के पीसेस को एक एक करके कट लगा लूँगी। व्यूअर्स, अगर आप चाहें तो चिकन की छोटी बोटी भी ले सकते हो, लेकिन मुझे इसमें ज़रा पीस थोड़ा सा बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने थोड़ा बड़े साइज़ के पीस कराए हैं इसके लिए। तो इसी तरह मैं तमाम पीसेस को कट लगा लूँगी। और ये देखिए व्यूअर्स, हमारा चिकन हो गया है रेडी, कट मैंने लगा लिया है इनमें सब में। अब व्यूअर्स हम ले लेंगे मैरिनेशन के लिए। मुझे 2 चम्मच चाहिए लीमू के जूस के। ये मैंने लीमू का जूस निकाल लिया है, ये 2 चम्मच के बराबर है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी जो मैंने ग्रीन मसाला रेडी किया है, ग्रीन चटनी जो मैंने बनाई है, उसके मैं 2 चम्मच भर के इसमें शामिल कर दूंगी और बाकी के मैं राइस में यूज़ करूंगी। व्यूअर्स, अब हमने इसमें शामिल करना है ये पपीते का पाउडर। अगर तो आपके पास है ये अच्छी बात है, तो यूज़ कर लीजिए, अगर नहीं है तो स्किप कर दीजिए। बस फिर यही है कि आप चिकन को ज़्यादा देर के लिए दम लगाइएगा ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और व्यूअर्स, अब मैं इसमें तमाम अपने पिसे हुए मसाले शामिल कर दूंगी, जिसमें धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, नमक, हल्दी, काली मिर्च, गरम मसाला, तमाम पाउडर को डाल के अच्छे से इसको कर लूँगी मिक्स, और ये हमारा मैरिनेशन का मिक्सचर हो जाएगा रेडी। व्यूअर्स, ये अरेबियन डिश है, इसमें वो लोग मिर्ची कम यूज़ करते हैं, तो हम इसको पाकिस्तानी स्टाइल में देने के लिए हमने इसमें मिर्ची का इस्तेमाल किया है। तो अगर आप लोग मिर्ची पसंद नहीं करते तो आप इसमें से हरी मिर्च का ये पेस्ट और ये कुटी हुई लाल मिर्च स्किप कर सकते हो, बाकी चीज़ें आप ऐसे ही यूज़ कर लीजिए। हमने तमाम चिकन को अपने अच्छे से मैरिनेट कर लिया है व्यूअर्स, और हमने इसको ढाँप के रख दिया है साइड पे। मैंने 1 ग्लास चावलों को अच्छे से साफ़ करके पानी में भिगो दिया है। और व्यूअर्स, हमारे चिकन को आधा घंटा हो जाए इसको मैरिनेट किए हुए, फिर हम अपने चिकन का ये मिक्सर जो हमने रेडी किया है, इसको हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो व्यूअर्स, आधा घंटा हो गया है। अब हमने एक बड़ी कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने ऑयल डाल के प्याज डाल दिए हैं। और व्यूअर्स, इसमें मैं तमाम ये जो साबुत मसाला था व्यूअर्स, वो मैं शामिल करके इसको हल्का सा रोस्ट करूँगी। और उसके बाद जो मेरा ये चिकन मैरिनेट किया था व्यूअर्स, वो तमाम चिकन मैं इसके ऊपर से लगा दूँगी, और जो इसका मसाला बच जाएगा वो तमाम चिकन के ऊपर से फैला दूँगी। और इसको मैंने बिल्कुल लाइट लो फ्लेम में पकाना है, दम वाली हीट में। एक साइड से ये पक जाए अच्छे से, फिर मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी। 20 से 25 मिनट इसको एक साइड में लगे थे, और अब दोबारा मैंने साइड पलट दी है, तो दोबारा से मैं इसको कवर करके दोबारा से मैं पकने के लिए रख दूंगी। व्यूअर्स, फ्लेम बिल्कुल लाइट रखना है, मैं बार बार आपको कह रही हूँ, क्योंकि हमने चिकन को बहुत अच्छे से गलाना है, जैसे स्टीम रोस्ट होता है। ये देखिए व्यूअर्स, दोबारा से 20 से 25 मिनट में चिकन की ये कंडीशन हो गई है, ये बहुत अच्छे से गल गया है, इतनी प्यारी शक्ल हो गई है। अब मैं इसको किसी बाउल में शिफ्ट कर लूँगी। और दूसरी तरफ हमने व्यूअर्स चावलों का मसाला भूनना स्टार्ट करना है। एक पतीली में मैं एक प्याज काट के डाल लूँगी, बारीक प्याज काट लिया है, और इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है व्यूअर्स। इसमें मैं हाफ कप ऑयल का डाल लूँगी। इसमें टोटल मैंने 1 कप ऑयल का इस्तेमाल किया है, हाफ कप मैंने चिकन में डाला है और हाफ कप मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। हमारे प्याज़ों का पानी अच्छे से ड्राई हो जाए, फिर मैंने इसमें बाकी के मसाले इसमें शामिल करने हैं। प्याज़ों को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, जस्ट इसका हमने पानी खुश्क करना है। ये देखिए व्यूअर्स, जब ऐसी कंडीशन हो जाए प्याज़ों की, तो इस टाइम पे आके मैं इसमें ये सारे मसाले शामिल कर दूँगी। इसमें ये सौंफ है और साबुत मसाले जो मैंने चिकन में यूज़ किए हैं, जायफल, जलपत्री, तेज़पात वगैरह,
तमाम मसाले इसमें मैं शामिल कर दूँगी। और व्यूअर्स ये एक लेमन यूज़ कर रही हूँ मैं इसमें, ये फ्रेश लेमन नहीं है, 2-3 दिन पुराना है। कोशिश कीजिए इसमें ज़रा सूखा हुआ ड्राई लेमन इसमें यूज़ करें, ये फ्लेवर के लिए जस्ट हम यूज़ करते हैं। तो व्यूअर्स इसकी अच्छे से भुनाई करने के बाद इसमें मैं शामिल कर दूँगी ये जो मैंने पेस्ट ग्रीन वाली तैयार की थी, और इसकी मज़ीद हम 1 से 2 मिनट तक भुनाई करेंगे व्यूअर्स। व्यूअर्स ये मिर्चें जो हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं ये ऑप्शनल है, मैंने आपको पहले भी बताया है, ये अरेबियन डिश है। इसमें सब्ज़ मिर्च का जो मसाला डाला है ये वाला, और कुटी लाल मिर्च आप स्किप भी कर सकते हो अगर आप स्पाइसी पसंद नहीं करते हो। हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है व्यूअर्स, अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी पानी। पानी अपने चावलों के अकॉर्डिंग शामिल इसमें आपने डालना है। तो हमारा पानी अपना स्टार्ट हो गया है। लास्ट में मैं इसमें नमक और काली मिर्च शामिल कर दूंगी, क्योंकि अभी तक मैंने इसमें नमक नहीं शामिल किया था। और काली मिर्च मैं हमेशा एंड पे डालती हूँ, क्योंकि काली मिर्च डालने के बाद ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, उससे आपका चावल हो या सालन हो वो ब्लैक ब्लैक की तरफ चला जाता है। जैसे ही हमारे चावलों का पानी ड्राई हो जाएगा व्यूवर्स, मैं इसमें ये अपना पका हुआ जो चिकन है जिसको हमने अच्छे से पकाया था व्यूवर्स, मैंने इसकी खूबसूरती के लिए इसके ऊपर थोड़ी सी गाजर, प्याज और थोड़ी सी शिमला मिर्च मैंने स्प्रेड कर दी है। ये मैंने इसके ऊपर से तमाम चिकन को फैला दिया है चावलों के ऊपर। और अब मैंने ज़र्दा रंग जो है उसको सिरके में घोल के मैं इसके ऊपर से लगा दूंगी खूबसूरती के लिए। इससे हमारे चिकन का कलर बहुत प्यारा हो जाएगा। ये देखिए व्यूवर्स, मैंने तमाम चिकन पे ये कलर इस पर लगा दिया है अच्छे से। और दरमियान में एक कोयले को जला के व्यूअर्स किसी छोटी सी चीज़ में आप डाल के इसको दरमियान में रखिए, और उसके ऊपर से आप डाल दिए थोड़ा सा ऑयल। ये देखिए व्यूअर्स, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, ये तिक्का फ्लेवर में आपका ये राइस रेडी हो जाएंगे। जब तक हमारे राइस दम आते हैं व्यूअर्स, हम इसके लिए ग्रीन वाली चटनी, जो इमली की चटनी, हम इसकी तैयार कर लेते हैं, और साथ में दही का रायता। तो इमली की ग्रीन चटनी बनाने के लिए व्यूअर्स मुझे चाहिए सब्ज़ धनिया, 7 से 8 अदद हरी मिर्ची चाहिए मुझे, और मुझे चाहिए लहसुन। लहसुन मेरे पास आज फ्रेश था, मैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ। और साथ में मुझे चाहिए इमली और नमक और थोड़ा सा ज़ीरा। तो चलिए व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम डाल देंगे मिक्सी में, और इमली को मैंने पानी में भिगो लिया है, इसमें मैं डालूँगी इमली की पेस्ट बना के। तो उसकी मैं गुठलियाँ अच्छे से निकाल लूँगी, और उसको छान के व्यूअर्स मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसको इमली को छान के यूज़ कीजिएगा ताकि कोई किरक इसमें बाकी ना रहे, वरना चटनी का सारा मज़ा ख़राब हो जाता है। ये मैंने शामिल कर दी है इसमें इमली की पेस्ट छान के। तो व्यूअर्स, इमली की पेस्ट डालने के बाद मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। और ये देखिए व्यूअर्स, हमने इसमें नमक और ज़ीरा शामिल करके हमारी मज़ेदार चटनी हो जाएगी रेडी। व्यूअर्स, दूसरी तरफ मैं इसमें ग्रीन रायते वाली चटनी इस्तेमाल करूँगी, जो मैंने फ्रीज़ की थी। उसके 2 क्यूब्स लेके मैं दही में डाल लूँगी और उसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी, तो हमारा रायता तैयार हो जाएगा। ये ग्रीन इमली की चटनी रेडी हो गई है। दूसरी तरफ हमारे चावल भी हो गए हैं रेडी। ये देखिए व्यूअर्स, हमने खोल दिया है दम। तो व्यूअर्स, अब हम इसे डिश आउट करेंगे और मैं दिखाती हूँ आपको ये कैसा रेडी हुआ है। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी मज़ेदार चिकन मंदी राइस पाकिस्तानी स्टाइल में इमली की चटनी और रायते के साथ हो गए हैं तैयार। तो व्यूअर्स, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, और दुआओं में मुझे रखिएगा याद। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।